उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट फतेहपुर सीकरी, जिसका एक गांव है रायवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। आज हम आपको एक ऐसे गांव की तस्वीर दिखाने वाले हैं जिसने पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक नजीर खींचने का काम किया है। आगरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा की यह ग्राम पंचायत रायवा की तस्वीर है, जिसमें न रंगों का भेद है न जात पात का। हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, यहाँ सभी लोग एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। इस गांव में देखने की बात तो यह है कि जितना यहाँ के लोगों के दिल साफ हैं, उतना ही साफ और सजा धजा नजर आता है आगरा का ये रायवा गांव। बता दें कि अभी कुछ ही माह पूर्व उत्तर प्रदेश में प्रधानी के चुनाव हुए थे, जहां सभी नवनिर्वाचित प्रधान अभी गांव के विकास के लिए तैयारियां कर ही रहे होंगे। तो वहीं दूसरी ओर आगरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा की ग्राम पंचायत रायवा के नवनिर्वाचित प्रधान ने जीतने के कुछ ही माह के अंदर गांव की दशा और दिशा को बदल कर रख दिया। जैसे ही यह सूचना द वंदे भारत की टीम को लगी, तो बस द वंदे भारत की टीम ग्राउंड पर उतरी और पहुंच गई रायवा गाँव। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट फतेहपुर सीकरी, जिसका एक गांव है रायवा, ग्राम पंचायत है। हम इस समय एक तिराहे पे मौजूद हैं। आप देखेंगे जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां तक आपको भगवा रंग में रंगा ये बाज़ार दिखाई देगा। दुकान हो, मकान हो, बिल्डिंग हो, किसी भी धर्म के लोग हो, जाति के लोग हों, एक ही रंग में पिरोए हुए इस काम को किया गया है। और इस काम को करने की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में इस गाँव की तारीफ हो रही है और कहीं ना कहीं एक नज़ीर बनाने का काम किया गया है। जो लोग सरकारी व्यवस्थाओं पर, सरकारी चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये सबब है कि आपको जब कुछ काम करने निकलते हैं तो सरकार की सहायता की ज़रूरत हमेशा नहीं होती है। स्वयं यहाँ के लोगों ने, यहाँ की जनता ने, यहाँ के ग्राम प्रधान ने एक काम करके दिखाया। जिस तरफ भी नज़र जाएगी आपकी, देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको भगवा रंग में दिखी, चाहे वो खंबे हों, दुकानें हों, हर तरफ आपको रंग दिखाई देगा। और चूँकि भगवा रंग शांति का प्रतीक है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पसंदीदा कलर है, तो यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम इस गांव को इतना खूबसूरत बनाएं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार हमारे गांव में ज़रूर दौरा करें और हमारी जो बात है, हमारा जो गांव है, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में के शीर्ष नेता तक पहुँचे। आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जहां तक भी आपकी नज़र जाएगी, मैं लगातार एक ही विषय में बात कर रहा हूं कि जहां तक आपको नज़र जाएगी वहां तक आपको रंग भगवा दिखाई देगा। हालांकि हमारी टीम को जब ये सूचना मिली तो हमने यहां से सबसे पहले कवर करने की कोशिश की। बाज़ार को एक ही रंग में पाया गया है। कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत के लोगों ने और ग्राम पंचायत के प्रधान ने एक ही, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हों, किसी समुदाय के लोग हों, उन्होंने एक ही जगह पर पिरोने का काम, एक साथ एक धागे में पिरोने का काम ग्राम पंचायत के लोगों ने और ग्राम प्रधान ने किया है। गांव पहुंचकर ये सुना गया कि रायवा एक ऐसा गांव है जहां के प्रधान ने पूरे गांव को एक ही रंग में रंगने का काम किया है। यहाँ न जात दिखाई देती है और न कोई धर्म। पूरा गांव एक ही रंग में रंगा हुआ है और वो रंग है भगवा रंग, जो शांति का प्रतीक भी कहा जाता है। और बात कही जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी यह रंग काफी पसंद है। तो जैसे ही हमें ये सूचना मिली तो हमारी टीम पहुंची आगरा के रायवा गांव। सर्वे के दौरान गांव के लोगों का कहना था कि प्रधान को जीते अभी कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन मानो ऐसा लगता है कि गांव का प्रधान यहां की समस्याओं से पहले ही परिचित था। तो जैसे ही जीत सुनिश्चित हुई, गांव के प्रधान ने गांव के अंदर कामों की झड़ी लगा दी। पहले ही दिन से नालियां साफ करा दी गई। गांव के अंदर बने 12 से ज्यादा शमशान और कब्रिस्तान घाटों की दशा को बदल दिया गया, चाहे वे तार फेंसिंग की बात हो या फिर शमशान में साफ सफाई की। वहीं देखा गया कि शमशान और कब्रिस्तानों में फलों और सब्जियों के पेड़ पौधे तक लगा दिए गए हैं। तो अब हम रायवा गांव के उस स्थान पर आए हैं जो दुनिया का सत्य होता है। ये यहाँ का शमशान घाट है। रायवा गांव में करीब 12 शमशान घाट और कब्रिस्तान हैं, जहाँ पर गांव के प्रधान ने इतना बेहतरीन काम कराया है। मैं एक बार फ़ोटो आपको दिखा दूँ। देखिए किस तरह से यहाँ पर तार फेंसिंग की गई है पूर्ण रूप से। और
यहाँ पर छोटे छोटे जो पौधे हैं वो लगाए गए हैं, जैसे नींबू के पेड़ हुए, पीपल के पेड़ हुए, निबोरे के पेड़ हुए। मतलब हर जगह का यूटिलाइज गांव के प्रधान ने किया हुआ है। एक बार मैं वीडियो में आपको दिखा देता हूँ किस तरह से शुरू से लेके एंड तक यहाँ पर तार फेंसिंग की गई है, किसी प्रकार का जैसे जानवर ना घुस आए, और हर तरीके की चीज़ों का ध्यान में रखते हुए गांव के प्रधान ने यहाँ पर काम कराया है। और ये सबसे अच्छी बात यह है कि बात अल्प समय में, मतलब थोड़े से ही समय में, मुश्किल से अभी 2 ही महीने का वक्त लगभग हुआ है और इतना काम अब तक गांव में किया जा चुका है। साथ ही गांव के लोगों ने बताया कि आज हमारे हर घर के सामने पौधा लगा हुआ है, जिसको टी गार्ड से कवर भी किया गया है। गांव के हर खंबे पर लाइट जगमगाती है, जिससे हमारा गांव और भी सुंदर नजर आता है। पोखर की सफाई की बात हो या फिर सीवर की, अब सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चलता है। वहीं तब वंदे भारत की टीम जब रायवा के मेन मार्केट पहुंची तो व्यापारियों ने भी क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। तो पंचायत भवन, मंदिर और उसके बाद अब हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत रायवा के मेन मार्केट में। जहां तक आपकी नज़र जहां तक जाएगी वहां तक ये भगवा नज़र रंग जो है वो आपको दिखाई देगा। पूरा मार्केट, पूरा बाज़ार, पूरा गांव एक ही रंग में पिरोया हुआ है। ये काम किया गया है यहाँ के प्रधान, ग्राम पंचायत के प्रधान रायवा के द्वारा। लगातार देखिए, जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक एक ही रंग में दिखाई देगा। ये कहीं ना कहीं इस बात का प्रतीक है कि लोगों को, हर जात हर धर्म के लोगों को एक ही रंग में पिरोने का काम ग्राम पंचायत रायवा के प्रधान ने किया है। अब हम लोग मार्केट में पहुँचे हैं ये जायज़ा लेने की मार्केट वालों का क्या कुछ कहना है ग्राम पंचायत के बारे में, कि कितनी तरक्की हुई है और मात्र अल्प समय में ही कितना कुछ काम रायवा के प्रधान ने किया गया है। मैं एक बार जान लेता हूँ। सर, क्या नाम है? मेरा नाम बबलू गोयल है, मैं रायवा से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ क्या कुछ काम रायवा के ग्राम प्रधान द्वारा कराया गया है? क्या कुछ लोगों के द्वारा पहले काम और इस काम में क्या कुछ अंतर देखते हैं? इस काम में और पहले काम में बहुत अंतर है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जो पहले काम कभी नहीं हुआ वो आज के प्रधान ने किया। पूरा काम, सफाई की, मोचदामों के निर्माण किया, उनके तार फेंसिंग कराई, कूड़ेदान उठवाए, नालियाँ सफाई कराई, कीटनाशक दवाओं का स्प्रे कराया, जिसे डेंगू और मलेरिया नहीं फैले, वैक्सीन लगवाने का कैंप लगवाया, दवाइयाँ बंटवाई, बहुत सारे काम किए प्रधान ने। कुछ और व्यापारी हमारे साथ मौजूद है, एक बार मैं बात कर लेता हूँ। सर, क्या कुछ नाम है? मैं ज्ञासीराम शर्मा, रायवा को। ये जो 25-30 साल में प्रधान ने कराया वो काम 2 महीने में प्रधान ने कराया है। मैं ये तुम्हारी नाली साफ कराएंगे जो कि 25 साल में नाली साफ नहीं हुई, जो 3 बार साफ हो चुकी हैं। ये शमशान की जो मरम्मत कराई है, मिट्टी डलवाई है, तार बैकिंग कराई, पेड़ भी लगवाए हैं, जो कि अभी तक किसी प्रधान ने नहीं कराए हैं। और ये जो बाजार के जो कल वगैरह लाइट है, सड़कों पर लाइट लगाई है, जो रात को जो अंधेरा रहता था वह जग अब आप आदमी चाहे जो जलाना हो, लेडीज कोई भी निकल जाए, लेकिन इधर रोशनी रहती है। तो ग्राम पंचायत की नालियों को साफ कराना हो, पोखर को साफ कराना हो, लाइटें लगवानी हो, जिस तरह के काम की बात करें ग्राम पंचायत रायवा के प्रधान रवि शर्मा ने वो काम बहुत पहले ही कर दिया है। बहुत अल्प समय में, अभी लगभग 3 महीने का ही समय हुआ है ग्राम पंचायत चुनाव हुए। उत्तर प्रदेश में कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में शायद ही ऐसा कोई गांव हो जो 3 महीने में ही इतना विकसित हो गया हो। लोगों का कहना है कि लगभग 25 सालों में आज तक इस तरह का काम किसी भी ग्राम प्रधान द्वारा नहीं कराया गया, लेकिन आज जिस इस तरह की स्थिति बनी हुई है, गांव 3 महीने में ही इतना आगे बढ़ गया है, तो लगता है कि आने वाले 5 सालों में ये गांव कहीं ना कहीं फास्टैग के रूप में या अच्छी तरक्की के रूप में देखा जा सकता है। तो अब हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत रायवा के एक मंदिर में, जहां क्षेत्र के सम्मानित लोग बैठे हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से गांव प्रधान का जो कार्य है किस तरह से चल रहा है और क्या कुछ विशेष है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब गांव का माहौल है, मिट्टी का माहौल है, तो थोड़ी सी भाषा भी हम मिट्टी वाली करें और देसी भाषा में अब हम यहाँ की शुरुआत करें। तो साहब, सबसे पहले राम राम साहब। राम। अच्छा, ये बताएं कैसो चल रहा है गाँव के प्रधान को काम, कैसे चल रहा है? प्रधान को काम बढ़िया चल रहा है हमारे यहाँ, तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। क्या कुछ काम किए गए हैं उनके द्वारा, आप अगर मैं आपसे जानना चाहूँ? हाँ, बहुत काम करिए। देखो तो गाँव की लाल लाल कराए दो से करो, ठीक है। नाली फाली हमारे यहाँ साफ करवाए दो सब, नाली साफ है गई, सब काम है, मतलब जो काम है वो सब बढ़िया है। पोखर सब साफ करवाए दी, बढ़िया काम है।
देखो, आप मुझे थोड़ा सा माफ़ ज़रूर करना, मैं थोड़ी सी ऐसे और थोड़ा देसी बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आप लोगों को अपनी भाषा में बता पाऊँ। सबसे पहले आपको भी राम आ गया। अब कैसो काम चल रहा है ग्राम पंचायत रायवा में, किस तरह से काम चल रहा है? काम खूब कर रहे हैं वो, एक भी दिन ऐसा बाकी नहीं है जिस दिन वो काम नहीं करें। उन्होंने ग्राम पंचायत की तरफ से 2 तो ट्रैक्टर ले लिए हैं और ट्रैक्टर अपने ट्रैक्टरों से ही सब कचरा वचरा वो डलवाते हैं और पूरा काम कर रहे हैं। दोनों रोडों पे उसने उन्होंने लाइट लगवा दी है और दोनों रोड और मार्केट सबको जो है एक ही कलर में कर दिया है। तो ये कहना है कि गांव प्रधान ने पूरे गांव को लगभग एक ही कलर में एक ही तरह से पिरोने की कोशिश करी है। सभी चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, हर तरह के लोगों को एक साथ अपने साथ पिरोने की कोशिश की है। लाइटें लगा दी गई हैं। गांव की गंदगी को साफ़ करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होता है। जो सबसे पहला काम लोगों ने बताया, यहीं के लोगों ने, कि सबसे पहला काम वही था कि रोज़ जो है नालियाँ यहाँ की साफ़ होती हैं, हर तरह के साफ़ होती। कुछ लोग और भी हैं मेरे साथ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जहान सिंह है। जहान सिंह जी, प्रधान जी का काम बहुत शानदार चल रहा है, जैसे सभी लोगों ने बताया। तुमसे जानना चाहते हैं किस तरह से नए नए कामों को और आगे क्या कुछ योजनाएं हैं उनकी? उनके आगे के दिमाग की जो बात है वो सबसे पहले बता देते हैं। अभी हमारे यहाँ का ज़मीन में एक 8 कमरा का प्रोग्राम रखा जा रहा है ना, वो भी बनेगा और ब्लॉक में बातचीत कर रहे हैं वो। और जितने बार गांव को जो काम है ना, वहाँ में सबसे आगे चल रहा है। अच्छा, आप अभी एक बात और कह रहे थे कि मेरी 50-55 साल की उम्र में मैंने ऐसा ग्राम पंचायत, ऐसा क्या कहना चाहते हैं? मतलब अभी तक गाँव प्रधान ने कोई काम नहीं कराया है। जो प्रधान जी जो करा रहे हैं, अब आज तक इतनी बड़ी उम्र है कि 52 साल की उम्र है, मेरे आधार कार्ड में हूँ, पर अभी तक हमारी नज़र में कोई काम ना हुआ। अब जो है रोका है। बाबा भी कुछ कहना चाहते हैं? बाबा क्या कहना? और जी कहते हैं कि ऐसे प्रधान जी बार हमें तो ऐसे नहीं कि 10 समय मिले बस। तो प्रधान ही रखोगे, आगे भी बढ़वाओ प्रधान से या विधायक बनवाओ? नहीं, जो चीज़ हमारे आगे आएगी तो वही अच्छी लग रही है। अच्छा। तो जो पंडित जी बहुत अच्छे काम करा रहे हैं, ऐसा काम आज तक एक प्रधान ने ना करवाया। देखिए, ये जो लोग हैं क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि किसी से बुलवाया जा रहा हो। आप चेहरे पर लोगों की खुशी साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से खुश होकर लोग गांव के प्रधान को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और लगातार उनका ये कहना है कि इसी तरह का प्रधान हमें चाहिए, और अगर भविष्य में वो और राजनीतिक रूप से और ऊपर जाए तो भगवान उनको करे कि उन्हें विधायक बनाए और ऊपर पदवी पर लेकर जाया जाए, ऐसा गांव के लोगों का कहना है। वहीं जब हमने गांव के प्रधान से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर गांव का प्रधान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। उनका कहना है कि मैंने प्रधान निर्वाचित होते ही गांव की बेसिक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया, जिसमें क्षेत्र की जनता ने मुझे पूरा समर्थन भी दिया। साथ ही इतना खूबसूरत बनाऊंगा कि एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुश होकर उनके कामों की प्रशंसा करेंगे और उनके गांव में एक दिन जरूर दौरा करेंगे। एक छोटे से गांव रायवा को उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं पहुंचाने का काम किया रायवा के प्रधान रवि शर्मा ने। हमारे साथ हैं, हमारी टीम ने एक एक चीज़ बारीकी से जानी। मस्जिद गए, मंदिर गए, मार्केट गए, सब ने भरपूर प्रशंसा की। उसके बाद अब हम ग्राम पंचायत के जो प्रधान रवि शर्मा उनके साथ हैं, लेकिन उससे पहले क्षेत्र की जनता भी कहीं ना कहीं और भी साथ है और जो बेहद उत्साहित है कुछ कहने के लिए। मैं जानना चाहता हूं लोगों से कि क्या कुछ विशेष काम किया गए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम योगेश कुमार शिकरवार है और वाकई अपने हमारे गांव रायवा में बहुत सारे विकास हुए जो हमने पहले कभी जानकारी भी नहीं थी कि इस तरह के विकास ग्राम सभा में प्रधान के पद पे होते हुए इंसान कर सकता है। जैसे कुछ लोग नाली और खरंजे तक सीमित रहते थे, लेकिन आज हमारे यहाँ मरघटों की बाउंड्री वॉल करना है, पानी की व्यवस्थाएँ करना है, गांव में लाइटें लगाना है, और तो और मार्केटें वगैरह गंदी रहती थी, कुछ लोग अपनी पोत लेते थे, पुरानी दीवारें थी गंदी लगती थी, तो गांव में घुसते ही गंदा महसूस होता था। सारी मार्केट हमारी एक ही कलर से, भगवा कलर से पुती हुई है, सफाई है उसमें, और रोडों की बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। पानी वानी जहाँ भी आप देखें, हमारे यहाँ पहले पानी की बड़ी समस्या रहती थी क्योंकि खारा पानी गाँव के समय कम है, लोग ज़्यादा हैं और प्रशंसा भरपूर है। मैं और लोगों से बात कर लेता हूँ एक बार। क्या नाम है? ओप सिंह जी। ओप सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? लगातार प्रशंसा हो रही है ग्राम प्रधान की। हम तो ये कह रहे हैं जो शुरुआती दौर में मतलब प्रधान जी का जो काम है, इसी तरह से मैं तो ये कह रहा हूँ आगे बढ़ते हुए चले जाएं तो
गांव का यानी अपने उसका ब्लॉक जिसका गांव का विकास होगा। देखिए सभी का यही कहना है कि जो 2 महीने में इतना काम करा सकते हैं, आने वाले पूरा 5 साल बचा है, कितना काम कुछ होगा। गांव के पहले व्यक्ति से लेके गांव के आखिरी व्यक्ति तक जिससे पूछेंगे वो भरपूर प्रशंसा ग्राम प्रधान की कर रहे हैं। अब हमारे साथ वही शख्स मौजूद हैं जिसने एक उत्तर प्रदेश की एक छोटी सी ग्राम पंचायत को उत्तर प्रदेश की सबसे अच्छी ग्राम पंचायत बनाने का काम किया। और मैं बात करता हूं सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका दबन देखा। मैं अपनी ग्राम पंचायत रायबा से नवनिर्वाचित प्रधान हुआ हूँ और प्रधान होते के नाते मैंने अपनी जनता ने जिसे मुझे भरोसा दिलाया था, अभी चुनाव जब हुआ था तो मुझे लग रहा था कि क्या होगा, मगर मुझे जब पता चला तो मैं 1511 वोट से जीत के आया। तो जनता ने जितनी ताकत से मेरे साथ सहयोग किया है उसी ताकत से मैं जनता के साथ हूँ। लगभग मैंने 2-3 महीने में तार फेंसिंग कराई है, शमशान घाटों की सफाई का काम जोर जोर से चल रहा है, हेडपम्प बनवाना और पानी की जितनी सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा देना और एक ही कलर से पूरे गांव को उतवाया है। मैं सरकार के साथ जुड़ना चाहता हूं, इसलिए सरकार एक बार मेरा ये देखे तो मुझे पता चले, माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी दोनों यहां आकर देखें तो थोड़ा मेरा गौरव बढ़े और मेरे गांव के लोग भी उनका सम्मान करेंगे और सम्मान करने के लिए तैयार बैठे हैं। कब वो आएंगे हम आस लगाए बैठे हैं, एक बार देखें ज़रूर। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो एक व्यक्ति हमें मिले आप ही की ग्राम पंचायत के, इसने कहा कि हमने 1 महीने चप्पल नहीं पहनी और उसके बाद जब वो आप चुनाव जीते उस दिन चप्पल पहनी। इसने इतना प्रेम कैसे लोगों के पास? लोगों को बहुत 75 साल से जब से देख रहे हैं, वो लोग बताते हैं, हमने तो नहीं देखा, हमारे तो लगभग 40-42 साल की एज है, मगर कभी विकास नहीं हुआ, हमारे सामने भी विकास नहीं हुआ। उन लोगों ने भरोसे के साथ जितनी मेहनत और तपस्या से मुझे जिताया है, मैं उन्हीं के साथ उतना ही काम करके दिखाऊंगा ताकि उनको अपना दर्द महसूस ना हो। ग्राम पंचायत रायवा के ग्राम प्रधान रवि शर्मा ने बताया कि सरकार के साथ जुड़ना चाहते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी ग्राम पंचायत की तस्वीर दिखाना चाहते हैं जो ग्राम ने देख ली है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के आखिरी कोने तक वो अपनी इस गांव की बेहतर और सुंदर तस्वीर पहुंचाना चाहते हैं। किसी भी रूप में बात कर लें, चाहे खंभों पर पेंट की बात हो, एक पूरे मार्केट को कहीं ना कहीं एक रंग में पिरोने का काम हो, एक धागे में पिरोने का काम हो, सभी जाति सभी धर्मों को एक साथ पिरोने का काम हो, तार फेंसिंग शमशान घाट हो या कब्रिस्तान, किसी में भी कभी कोई फ़र्क नहीं किया गया। बहुत ही अल्प समय में इतना काम हुआ। नाली की सफाइयाँ हो जो सबसे बेसिक इस समय जो प्राथमिकता बनी हुई है कि गांव में मलेरिया है, डेंगू है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं जो है लगातार गाड़ियाँ चल रही हैं। ऐसा ग्राम प्रधान ने तो बताया ही, साथ में लोगों ने तक बताया कि कुछ गाड़ियां भी चल रही हैं जो लगातार मच्छर वाली जो गाड़ियां होती हैं वो चल रही हैं। नालियों की बात करें, स्ट्रीट लाइट की बात करें, अपराध में कहीं ना कहीं गिरावट आई। जब स्ट्रीट लाइट पे हर खंबे पर जब लाइट हुई तो महिलाएं असुरक्षित जो महसूस करती थी वो सुरक्षित महसूस करने लगी। तमाम तरीके की चीज़ें और लगातार ऐसे प्रयास हैं कि अगर 2 महीने 3 महीने में इतना काम ग्राम पंचायत द्वारा कराया जाएगा तो आने वाले 5 साल में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इस गाँव को कहीं ना कहीं स्मार्ट बनाने का काम, और उत्तर प्रदेश ही नहीं हो सकता है कि देश में ये गांव कहीं ना कहीं नज़ीर खींचने का काम करे। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।